नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। हम आज पाठ तीसरा हड़प्पा संस्कृति यह देखेंगे। इस पाठ में हम 7 मुद्दे पढ़ेंगे। पहला हड़प्पा संस्कृति, दूसरा मकान और नगरीय संरचना, मुद्राएं एवं बर्तन, महास्नानागार, जनजीवन, व्यापार और ह्रास के कारण। हम पहला मुद्दा पढ़ने से पहले यह मानचित्र समझ लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे हड़प्पा लिखा हुआ दिख रहा है। यह रावी नदी के पास है और इसी के बहुत पास मोहनजोदड़ो भी आपको दिखाई देगा। इसी के साथ आपको कई छोटे छोटे नाम जैसे बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, कोटदीजी, चुन्हुदड़ो, आमरी, ऐसे बहुत से नाम दिख रहे होंगे। ये सब प्राचीन नगरीय संस्कृति के स्थान हैं। चलिए पहला मुद्दा देखते हैं। 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। मैंने आपको दिखाया है रावी नदी के पास हड़प्पा यह स्थान। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बार ये संस्कृति हमें जहाँ मिली उस स्थान का नाम हड़प्पा होने के कारण इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए उनमें अद्भुत साम्य था। धौलीवीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र समान पाई जाती है। इनमें नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्सारण अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश होता है। चलिए हम अगला मुद्दा पढ़ते हैं, मकान और नगरीय संरचना। आपको चित्र में दिख रहा होगा हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से हुए थे। अभी पक्की ईंटें और कच्ची ईंटों में अंतर क्या है ये आपको पहले समझ लेना है। कच्ची ईंटें यानी ऐसी ईंटें जो मिट्टी के बनी हुई होती है और पक्की ईंटें यानी ऐसी ईंटें जो मिट्टी की बनी हुई है लेकिन उनको आग में भुना हुआ होता है, उनके कारण वह बहुत ही पक्की हो जाती है। तो ऐसे पक्की ईंटों का उपयोग कर हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने अपने लिए मकान बनाए हैं। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना मकानों की होती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नान गृह, शौचालय होते थे। गंदे जल का निपटारा करने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। अभी हमारे यहाँ जो नालियाँ होती है वो सीमेंट से बनाई जाती है। पहले हड़प्पा संस्कृति में जो नालियाँ होती थी वो ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी और वो नालियाँ ढकी हुई होती थी।
इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पाकालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। सड़कें चौड़ी और वे एक दूसरे को समकोण में काटे इस प्रकार बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इस रिक्त स्थानों पे मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। परकोटे यानी ऐसी दीवार जिससे हमें बाहरी खतरों से संरक्षण मिले। देखिए, आपको एक उपक्रम करना है। एक आलू लो, उसे बीच में से काटो। कटे हुए हिस्से पर कील की सहायता से कुछ अक्षर आकृतियाँ उकेरो। अब इन अक्षरों और आकृतियों के उकेरे हुए हिस्सों को स्याही अथवा रंग में डुबाओ। उन रंगीन हिस्सों की कोरे कागज पर छाप लो। क्या होता है इसका निरीक्षण करो। आप करके देखोगे ना? आप सभी को यह करके देखना है। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, मुद्राएं एवं बर्तन। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टिएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हमारी जो वर्तमान मुद्राएं है वो गोलाकार रूप की रहती है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं थी वो चौकोर आकार की रहती थी। आपको ये चौकोर आकार उनकी नगरीय संरचना में भी हर जगह दिखाई देगी। और वह मुद्राएं स्टिएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने मिलते थे। अन्य प्राणियों की आकृतियाँ की भांति ही मनुष्य की आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। आपको चित्र में मुद्राएं दिख रही हैं। देखिए, एक चित्र में आपको गेंडा नज़र आ रहा है और दूसरे चित्र में आपको एक सींग वाला प्राणी नज़र आ रहा है और उसके ऊपर कुछ आकृतियाँ बनाई गई है। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्शी वाले बर्तन हैं। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइया, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफनाते थे। देखिए, आपको चित्र में अलग अलग बर्तनों के चित्र नजर आ रहे हैं। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानगृह पाया गया है। महास्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी। कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा भी थी। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की आप वर्तमान के स्विमिंग पूल से तुलना कर सकते हो। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, वह है जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उपजाते थे। इनमें गेहूँ, जौ, बार्ली प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ की और गुजरात में मडुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे। उत्खनन में पाई गई मूर्तियाँ, पुतले, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेषों आदि के प्रमाण के आधार पर
मालूम होता है कि लोग वस्त्र बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण पाए गए हैं। वे गहने आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपिया, कौड़ियाँ, बीज आदि से बने हुए थे। बहु परतों वाली मालाएं, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमरबंद यानी करधनी जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। स्त्रियां भूजा तथा चूड़ियाँ पहनती थीं। यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पाकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके चेहरे का प्रत्येक भाव बहुत स्पष्ट है। यह नहीं बल्कि उसके द्वारा कंधे पर ओढ़ी हुई शाल तथा उस शाल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। आप इस चित्र में वह पुतला देख सकते हो। चलिए अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, वह है व्यापार। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट जैसे देशों में निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। तो विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज के चित्र उकेरे गए थे। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। देखिए आपको इस चित्र में लोथल के बंदरगाह का चित्र दिख रहा है। यह मिले हुए अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। आपको हड़प्पा संस्कृति के खिलौने इस चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब हम अगला मुद्दा पढ़ते हैं, ह्रास के कारण। निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूह के हल्ले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के ह्रास का कारण बनी। इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, नदियों के पाट सूख जाना, भूकंप, समुद्र तल में होने वाले परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर कर गए और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का ह्रास हुआ। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। तो देखिए ये जो हड़प्पा संस्कृति थी उनका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था, लेकिन जो निरंतर बाढ़ आती थी, बाहरी समूह के हल्ले होते थे, व्यापार में जो घाटा होता था, इसी के साथ पानी कम आना, नदियाँ सूख जाना, भूकंप, ऐसे जो चीज़ें हैं उनके कारण हड़प्पा संस्कृति में रहने वाले जो लोग थे वह स्थलांतरित हो गए, यानी दूसरी जगह रहने के लिए चले गए और हड़प्पा संस्कृति का क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो यह जो हड़प्पा संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध थी और इस हड़प्पा संस्कृति ने हमारे भारतीय संस्कृति की नींव रखी है। तो इसी के साथ हमारा पाठ तीसरा हड़प्पा संस्कृति यह समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।